राजकुमार मालपानी की इंक्वायरी कराइए और वो काम रखिए, पर्दे के पीछे से कर रहा हूँ साहब, नहीं तो 1 वीक के अंदर साहब मैं सीएम की ऑफिस पर मीडिया वालों को आवाम को लेकर मैं धरना दूंगा रेवंत रेड्डी साहब। और आप हैदराबाद शहर जानता है, जब इससे रवींद्र खाली धरना देता तो किसी के बाप को डर था, क्योंकि वकीला जिंदा रहना जरूरी है आवाम के लिए, मजबूरों के लिए, मजलूमों के लिए मीडिया वाले और वकीला जिंदा रहना जरूरी है साहब। आप कुछ बोलना चाहते? एक आखिरी बात में बहुत अहम बात है, वो ख़वातीन के ताल्लुक़ से है। मैं शुरू से हमेशा मानता हूँ ख़वातीन को एम्पावरमेंट करना चाहिए, उनको उनके हुकूक़ मालूम होना चाहिए। मेरे ख़ुद के दोनों बेटियाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में फ़ाइनल ईयर में है, जिनका एनरोलमेंट ड्यू है अगस्त के महीने में, फ़ाइनल सेमेस्टर में है। जब से वो क्लिप देखे, जब से मालूम हुआ, अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई मुझसे कह रहे हैं पापा मैं जो है ना वकालत नहीं करना चाह रही। क्यों? इसलिए कि अच्छा पेशा नहीं है, इस पे हमले होते, इसमें मसाइल होते, तो डिस्करेज कर रहे बच्चे को। देखिए, जो एडवोकेट्स बनना चाह रहे हैं न्यू जनरेशन, वो लोग बोल रहे हैं कि हम वकालत करते नहीं, यानी हमारी जान को खतरा है, हमारे वालिद साहब की जान को खतरा है, बच्चों के जान को खतरा है, वकालत न करते। अगर आज वकालत नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान में फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? अगर वकील अगर नहीं करेंगे तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से भी गुजारिश करता हूँ, सैफुद्दीन कादरी, हाई कोर्ट के जजों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, खास तौर पर ये राजकुमार मालपानी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। और जितने भी लैंड ग्रैबर हैं हैदराबाद शहर में, कमिश्नर साहब, सज्जनर साहब, आप बहुत अच्छे ऑफिसर है, IPS बहुत अच्छे। हैदराबाद शहर की आवाम आपसे बहुत खुश है, घर में आराम से सो रही, क्योंकि हमारे कमिश्नर साहब सज्जनर सर है बोल के। और तेलंगाना हैदराबाद शहर की पुलिस इतना जबरदस्त काम करी साहब, ये लैंड ग्रैबरों को आप जल्द से जल्द जेल में डालिए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, खुदा ना खास्ता वली और रहमान साहब के ऊपर अगर हमला हो गया, खुदा ना खास्ता, या इनके बच्चों पे हमला हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया, तो कौन जिम्मेदार रहते? जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पुलिस रहेंगी और सीएम रेवंत रेड्डी साहब आप रहेंगे। जल्द से जल्द आप ये मसले को हल करिए। तो आज वकील ना हिंदुस्तान में सेफ नहीं है। मैं हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, आप तो इतने अच्छे, जैसा आप सीट पे बैठे, जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, आप हैदरा कमिश्नर को बोल के बिल्डिंगा गिरा दिए। अब मैं नामा नहीं बोल सकता, सिंग लगाने वालों के बिल्डिंगा गिरा दिया, आप हैदरा का ख्वाब फायदा कर दिया। तो मैं SM रहीमुद्दीन खादी चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से, और हैदराबाद शहर के सज्जनार सर, आप तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, आप हिंदुस्तान में अगर कोई पुलिस वाले को कोई आम आदमी पकड़ मारता या पुलिस वाले की वर्दी पकड़ लेता तो जंगल में लेके जाके उसका इनकाउंटर कर देते कि इन्हें भाग रहा था मार दिए बोल के। जब पुलिस पे बात आती तो हिंदुस्तान के 4 पिलर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर है जो हिंदुस्तान ठहरे हुआ है। तीसरा पिलर है वकीलों का और चौथा पिलर है मीडिया का। आए दिन वकीलों को जान से मार दे रही, मर्डर कर दे रही। अब भी साहब बोले कि इनके छोटे भाई को अटेम्प्ट टू मर्डर करे, बड़े भाई अटेम्प्ट टू मर्डर करे, हाई कोर्ट के खफी अब्बासी साहब को भी अटेम्प्ट टू मर्डर करे, अल्लाह बचा लिया उनको। 3-4 महीने पहले रिजवान एडवोकेट हाई कोर्ट के, उनको भी इतना बुरा मारे, दीदा उनका डैमेज हो गया, कान डैमेज हो गया। राजेंद्र नगर में, सुलेमान नगर में अब्दुल खदीर साहब का बेरहमी से मर्डर कर दिए, और नारसिंगी के सपना मैडम का भी मर्डर हो गया। जो वकील केस जीत रहा, जो लैंड ग्रैबर को, रॉडी शूटर को सजा दिलाने पे जब वकील आ रहा तो वकील को मार दे रहे। तो आए दिन वकीलों को जान से मार दे रही, या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दे रही, या हाथापाना तोड़ दे रही। तो मैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, आप क्या कर रही? प्रेसिडेंट साहब, होम मिनिस्टर साहब, सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आप भी इनकाउंटर का ऑर्डर दे दीजिए पुलिस वालों को। कोई भी रॉडी शूटर, कोई भी हुंडा, कोई भी लैंड ग्रैबर अगर वकील के गिरबान पे हाथ डाला या मीडिया के गिरबान पे हाथ डाला तो उसी का भी जंगल में ले जाके इनकाउंटर कर देना। अगर आप लोग इनकाउंटर नहीं करेंगे, अगर ये वकीला वकालत छोड़ देंगे, हट जाएंगे, तो इंसाफ मजबूरों को, मजलूमों को कौन दिलेगा साहब? कौन दिलेगा? आए दिन गरीबों के जमीन कब्जा कर रही, आए दिन मर्डर कर रही। आप देखिए 8 दिन पहले सच न्यूज़ के शरफू साहब और हमारे चांदमार्कन के हशमत साहब और एक मोहम्मद साहब है, मीडिया वाले जो सच बताते, क्राइम टुडे वाला है, इन लोगों को जान से मार दे तो मिलकर धमकी आ रहे हैं। तो इन लोग सच न्यूज़ नहीं बताना क्या? अल्लाह हक की न्यूज़, सच न्यूज़ बताना ही नहीं क्या? बिक जाना क्या पैसों के लिए? तो मीडिया की भी आए दिन हमले हो रहे, मीडिया के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी 5 बार हमला हो गया, और वकीलों पे भी हमला हो रहे। तो मैं ख़ास तौर पे हैदरा के कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, और हमारे हैदराबाद के कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दीजिए।
और एक बात बोल के मैं ख़त्म करता हूँ अपनी तरफ से। हैदरा के कमिश्नर साहब, मैं SM रिबुद्दीन कादरी बोल रहा हूँ, मैं आपसे मुलाकात भी करा था। ख़ास तौर पे आप MPM महेश्वरी बिल्डर्स राजकुमार मालपानी की बिल्डिंग को आप इंक्वायरी करिए। मैं मान जाऊँगा सर कि आप वाकई में इंसाफ करने वाले हैं, क्योंकि ये बुजुर्ग आदमी रोजे की हालत में इनके ऊपर हमला करने के लिए, वो वीडियो में देखिए, गुंडे ऊपर गुंडे अरेस्ट होना, क्योंकि आप बहुत अच्छे कमिश्नर है सर। मैं आपका काम देखा, माशाल्लाह बहुत अच्छे कमिश्नर है। और हमारे CM रेवंत रेड्डी साहब से मैं SM रिबुद्दीन कादरी बोलना चाह रहा हूँ। वालेकुम सलाम और खैरियत से घुमाने के बाद मुलाकात हो रही, कैसा आना गुलबर्गा से आपका हमारा रिश्ता है माशाल्लाह। ताजुद्दीन बाबा से आपका हमारा रिश्ता है। आपका क्लिप देख के आया सब, 3 घंटे पहले क्लिप देखा आपका, मैं सरहान है गया उसलिए आया सब, आपका इंटरव्यू लेने आया सब। आप दे दो तशरीफ रखिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको रहमतों बरकतों में रखे। अल्लाह हम सबको मसाइल आसान करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं SM रिबुद्दीन कादरी। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17 मार्च है और ट्यूसडे की रात है। इस वक्त मैं हमारे हैदराबाद शहर के मशहूर एडवोकेट वली उर रहमान साहब के पास आया ऑफिस पर। मैं 3 घंटे पहले एक वीडियो देखा साहब का, जो रोज़े की हालत में हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश कर रहे थे, हमारे हैदराबाद शहर के कमिश्नर सज्जना सर से गुजारिश कर रहे थे, और हैदरा के कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहे थे, और GHMC के कमिश्नर से गुजारिश कर रहे थे। तो वह सिलसिले में मैं साहब से पूछने आया कि आखिर ये क़िस्सा क्या है, ये क्या माजरा है बोल के पूछने आया। तो साहब, आज का मैं वीडियो देखा था आपका, एकदम आप रोज़े की हालत में बहुत तकलीफ़ में थे। आप अपने दिल की एक ऐसी तकलीफ़ बयान कर रहे थे आप वीडियो में, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कई मीडिया वालों के रोंगटे खड़े हो गए। तो इसलिए मैं कांटेक्ट करके आपके पास आया। आखिर ये क्या है साहब पूरा मसला? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वलीउर रहमान एडवोकेट, मैं ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट और कभी कभी SLP सुप्रीम कोर्ट में भी पैरवी करता हूँ। तो उस लिहाज से मैं आप लोगों से इसलिए मुखातिब हूँ कि मेरा एक क्लिप गुज़िश्ता कल में मीडिया में आया था, जो हिमायत नगर MPM मॉल वजीहुद्दीन स्टेट की जो प्रॉपर्टी है, उस सिलसिले में। तो अब चूँकि रहीमुद्दीन साहब, SM रहीमुद्दीन साहब मुझसे गुजारिश किए कि इसमें क्या इसका पसे मंज़र है, क्या सच्चाई है, तो मैं मुख्तसरन रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में, आखिरी दहे में, मैं ये कहना चाहूँगा कि हालिया दिनों में एक 4-5 दिन 6 दिन पहले एक बच्चे की मौत वाक़ हुई थी उस मॉल में, जो एलिवेशन का काम 7वें फ्लोर पे कर रहा था। रोज़े की हालत में था, बिहार से आया हुआ था। वो एक 22 साला बच्चा काम कर रहा था बग़ैर सेफ्टी के। तो उसमें वो बच्चे की मौत वाक़ हुई। तो मुझे इत्तला मिली बाद में, हालांकि मैं उस मॉल में, वो मेरा साबिक़ा घर था, साबिक़ा देवड़ी थी, जो मेरे अलावा 5-6 भाई और 3 बहनों का मुश्तरका घर है। तो वो राजकुमार मालपानी MPM मिलेनियम जो बिल्डर है, वो जो है मेंटेनेंस देखता था। तो मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि जब मेरे को मालूम हुआ मेरे अपने ज़राए से कि वहाँ वाक़ हुआ ये चीज़, जबकि मैं अत्तापुर में मेरा ऑफ़िस है, पिलर 213 पे, राजनगर पे, और मेरा आजकल रिहाइश यहीं पर है, अत्तापुर में ही है। तो मैं वहाँ पर गया था ये इस्तिफ़सार करने, ये पूछने के आखिर ये माजरा क्या है गरीब बच्चे का। तो अब उसमें हुआ क्या, बतौर एडवोकेट, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी बनती है एज़ ए ऑफ़िसर ऑफ़ द कोर्ट कि जो मज़लूम है उनका साथ दें। तो बहरहाल मुख्तसर वो साइट की या वो मॉल की भी एक तवील तारीख़ है, जिसमें राजकुमार मालपानी साहब शुरू से ही जुल्म व ज़्यादती, मेरे वालिद के साथ जुल्म व ज़्यादती, मेरे मरहूम भाई के साथ जुल्म व ज़्यादती, अटेम्प्ट टू मर्डर, सारी हिस्ट्री है, वो डॉक्यूमेंटेड है, इसमें कोई इख्तलाफ राय नहीं है। तो मैं जब जूँ ही गया रोज़े की हालत में, अचानक मुझे जो है ना बहुत ही अजीब लगा कि वहाँ पर 8-10 लोग बैठे हुए थे, जिनको मैं पहली मर्तबा देख रहा था। तो मैं उनसे इस्तिफ़सार किया कि क्या है, तो मालूम हुआ कि राजकुमार मालपानी और उनके बेटे आशीष कुमार मालपानी यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए बोले। तो उस दौरान हुआ क्या,
रोड के रास्ते, गली के रास्ते, 3-4 रास्तों से तकरीबन 16 अफराद। अब मैं ये कहूँगा कि 16 अफराद में से चंद ऐसे हैं जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं, साबिक़ा तौर पर मालपानी के हेंचमैन, मालपानी के तरफ से गुंडागर्दी किए हुए हैं इस जगह पे, मेरे मरहूम वालिद के साथ, मेरे ख़ानदान के साथ। बहरहाल वो एक तवील गुफ्तगू है। तो अचानक मेरे पे हमलावर होने की नीयत से मेरे को, क्योंकि गरीब का मुद्दा मैं उठाया, इस्तिफ़सार किया, तो उसमें जो है ना, इस सिलसिले में मैं वहाँ पर गया था। वहाँ पर गया तो आप हज़रात देख सकते हैं कि मैं जो है ना, वहाँ पर जाते ही लोग किस तरह मेरे आमने सामने आए और पुराने हज़रात जो भी है कोशिश किए कि मुझे कुछ नुकसान पहुँचाए। तो मैंने ये किया कि पुलिस को 100 डायल करने से पहले कुछ मीडिया हज़रात भी वहाँ पर आ गए, उनके ज़राए से कुछ शायद मालूम होगा। तो मैं अपना बयान करना चाह रहा था क्या मसला है, तो मुझे रोक दिया गया। मुझे ये कहा गया, कहते मीडिया से बात नहीं करेंगे। और आप लोग बताइए, 8 लोग पहले से ही है, फिर 15 और आ गए जिनमें गैर समाजी अनासिर पूरे हैं। तो मैं अपनी जान बचाने के लिए मैंने जो है ना मीडिया पे बयान दिया। अब बयान दिया तो किस तनाजुर में दिया? मैं एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, उसके अलावा मेरा छोटा भाई अब्दुल ख़ादर शफ़ात, वो भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, हम दोनों हैं और दूसरे भाइयाँ हैं। तो अब आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ ये बात को कि अगर हम किसी मज़लूम के साथ ठहरने की कोशिश करें, वो गरीब बच्चा जो गिर के मर गया, तो उसके लिए ठहरने की कोशिश करें तो हम पे ही अब हमलावर हो रहे हैं। तो मुख्तसर अल्फाज में ये है कि ये माजरा जो है ये सारे गरीब बच्चे के इंसाफ का मामला है और हमको ख़ुद एज ए एडवोकेट हमारी ज़िम्मेदारी निभाने का मामला है। इसलिए कि हम ये जो काला कोट पहनते हैं, हम जो कोर्ट में खड़े रहते हैं, हमारा फरीज़ा बनता है कि सच्चाई को बयान किया जाए, गरीब के साथ शाना बशाना ठहरा जाए और उनको इंसाफ दिला जाए। अब यहाँ पर हमारे साथ इंसाफ के लाले हो गए, हमारे जान के लाले हो गए। आए दिन जो है ना मर्डर हो रहे हैं वकला हज़रात के, आप लोग सब देख रहे हैं। तो इसलिए मैं ये वहाँ पर गया था और ये क्लिप वायरल हो गई, मुझे पता चला। तो इस सिलसिले में मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि फ़ोटो हर चीज़ बयान कर देती है, तस्वीर बयान कर देती है, वीडियो बयान कर देता है। आप ख़ुद वीडियो देखें। मैं पुलिस वालों से सबसे गुजारिश करूँगा कि जो हज़रात वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनके बैकग्राउंड की तहक़ीक़ात की जाए। अव्वल ये कि कमिश्नर साहब साइट पे भेजें और वो जो इलीगल काम पर्दे के पीछे हो रहा है और कोर्ट में ये कहा गया है कि मैं काम नहीं करा रहा हूँ, उन्होंने वहाँ पर लिख के दे दिया है राजकुमार मालपानी ने, तो फिर कैसा ये गैर समाजी नासिर को लाके गुंडागर्दी से हमारे जान के लाले पड़ गए। वो आके हमको जैसे तैसे करके हमारे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैं सबसे अदबन इल्तिमास कर रहा हूं, हम जो वकला हज़रात हैं आपकी खिदमत के लिए रहते, हम जब ज़िंदा रहे, अगर हम ज़िंदा रहे तो हम गरीबों की मदद कर सकेंगे। हम ज़िंदा रहे तक कम से कम हमारे खिदमत का लिहाज करते हुए, मेरे छोटे भाई शफ़ात की खिदमत का लिहाज करते हुए कम से कम हमारे साथ शाना बशाना ठहरे रहें। और वकला बरादरी के अलावा मैं कमिश्नर साहब से फिर गुजारिश करूंगा, रेवंत रेड्डी जी से दोबारा गुजारिश करूंगा कि सर हम भी एक लॉ ऑफिसर हैं, अगर पुलिस वालों को कुछ होता है तो आप लोग बहुत फ़ाल होते हैं, अच्छी बात है, माशरे को साफ़ सुथरा बनाना है, लेकिन ये गैर समाजी नासिर को कोर्ट में फ्रॉड करते हुए ये इस तरीके से वकीलों पे हमलावर होना, इनको हिम्मत इतनी बढ़ गई, हर महीने किसी न किसी वकील का मर्डर होता है, उसके बाद फिर ये कह दिया जाता है आपसी इख्तलाफात फैमिली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये राजकुमार मालपानी के बैकग्राउंड की तहक़ीक़ात की जाए। मेरा मुतालिबा सिर्फ एक है, वो ये है कि राजकुमार मालपानी MPM मिलेनियम जो बिल्डर है उसकी बैकग्राउंड की तहक़ीक़ात की जाए, आशीष कुमार मालपानी के बैकग्राउंड की तहक़ीक़ात की जाए, सारे हज़रात जो वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनकी तहक़ीक़ात की जाए। आखिर इनका माजी क्या है, इनका माजी मर्डर्स वग़ैरह में इनके बहुत सारे जो है ना इन्वॉल्वमेंट है इनका, बाकी का जो भी है कोर्ट तय करेंगी, जब कोर्ट तय करते वक्त तय करेंगी। लेकिन हमारे जान वो माल का बड़ा शदीद मसला है। इस सिलसिले में जो है ना मैं हाथ जोड़ के फिर अदबन इल्तिमास कर रहा हूँ कि वकला हज़रात इस मुसीबत में जब रहें, आप ज़िंदा रहे, जब भी क़दर कर लें, बाद में फिर
उसके बाद ये होगा कि फिर पंचनामा होगा, फलाने होगा, तो वो काम में आने वाला नहीं है। हम तो दुनिया से चले जाएंगे अगर हमारे साथ ज़्यादती हुई। मगर हम आखिरी ख़तरे खून तक हम हिंदुस्तानी क़ानून के मुताबिक, देश के क़ानून के मुताबिक, हम कोर्ट के फ़ैसले पे लब्बैक कहते हुए, हिंदुस्तान के आइन को लब्बैक कहते हुए, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने के लिए बतौर वकील, बतौर वकला, मैं और मेरे भाई हमेशा इस सिलसिले में हम पाबंद है। इसीलिए हम जो है ना, इनको कुछ भी उनके तरीक़े पे आ नहीं सकते और हम क़ानूनी दफ़ात को लिहाज करते हुए, क़ानून का लिहाज करते हुए हम गलत कामों में पड़ नहीं सकते। अब सवाल ये पैदा होता है, इस मसले का हल क्या है? इस मसले का वाहिद हल है कि जो वकीलों का देरीना मुतालिबा है, एडवोकेट एक्ट लाया जाए। सीएम रेवंत रेड्डी से भी गुजारिश है और मोअज़्ज़िज़ वज़ीर आज़म से भी मेरी गुजारिश है कि एक रियासत का मामला नहीं है, एडवोकेट एक्ट लाया जाए, एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन दिया जाए और साथ ही साथ जो वकला हक़ पर ठहरते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, मज़लूम का काम करते हैं। ख़ास तौर पे मैं कई प्रो बोर्नो काम करता हूँ गरीब अफराद का। मेरे पास किसी भी क्लाइंट से कोई भी इंटरव्यू कर सकता है। तो ऐसे हजरात के लिए आप क़ानून में ये गुंजाइश रखें कि हमारे साथ अगर कोई ज़्यादती हो या हमारे क़त्ल का प्लान हो या क्या है, उसकी तहक़ीक़ात करते हुए जो भी है इस मामले को, सच्चाई को बाहर लाया जाए। और दूसरा मुतालबा ये है कि वो कंस्ट्रक्शन जो इलीगल हो रहा है, बग़ैर सेफ्टी के हो रहा है, सेफ्टी हार्नेस नहीं है, बच्चे मर रहे हैं और वो ख़ुद कह रहा है मैं काम करा रहा हूँ, काम नहीं करा रहा हूँ, मेरा लेना देना नहीं है। अब तहक़ीक़ात की जाए, फिर वो फ़ोटो में जो नज़र आ रहा है वो असाब कौन है, उनको निशानदेही की जाए, तो ये बात सारी जो है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अगर कोई सवालात है SM रहीमुद्दीन क़ादी साहब, तो मुझसे आप कर सकते हैं। उम्मीद के सारा मामला आया हो गया है कि क्या मामला था। इंशाल्लाह वली साहब, रहमान साहब, मैं कल परसों में जाऊँगा वो जगह पे इंशाल्लाह, जाके फिर उसके बाद आके आपका इंटरव्यू लूँगा। मैं SM रहीमुद्दीन क़ादरी, मेरा सवाल है हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से, और मेरा सवाल है हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट से और होम मिनिस्टर अमित शाह से और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से कि हिंदुस्तान में इतने वकीला हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर ज़ात के वकीला हैं, मजबूर मजलूम लोगों की ये लोग मदद करते। जो भी हिंदुस्तान में परेशान हुआ था, ज़मीन कब्ज़ा होते, मर्डर होते, कुछ भी हादसा हुआ, तो अल्लाह के बाद, अल्लाह के रसूल के बाद, भगवान के बाद वकीला रहते, बचाने वाले, इंसाफ दिलाने वाले। तो वकील लोगों ने आके अपनी दास्तान सुनाते रो के। तो आज वकील ना हिंदुस्तान में सेफ़ नहीं है। मैं हमारे हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमारे हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, आप तो इतने अच्छे हैं, जैसा आप सीट पे बैठे, जहाँ भी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा था, अब हैदरा कमिश्नर को बोल के बिल्डिंगा गिरा दिए। अब मैं नामा नहीं बोल सकता, सिंग लगाने वालों के बिल्डिंगा गिरा दिया, हैदरा का खौफ पैदा कर दिया। तो मैं SM रहीमुद्दीन क़ादी चीफ मिनिस्टर से भी गुजारिश करता हूँ, रेवंत रेड्डी साहब से, और हैदराबाद शहर के सज्जाना सर, आप तो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, आप हिंदुस्तान में अगर कोई पुलिस वाले को कोई आम आदमी पकड़ मारता या पुलिस वाले की वर्दी पकड़ लेता, तो जंगल में लेके जाके उसका इनकाउंटर कर देते कि इन्हें भाग रहा था मार दिए बोल के। जब पुलिस पे बात आती, तो हिंदुस्तान के 4 पिलर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर है जो हिंदुस्तान ठहरा हुआ है। तीसरा पिलर है वकीलों का और चौथा पिलर है मीडिया का। आए दिन वकीलों को जान से मार दे रही, मर्डर कर दे रही। अब भी साहब बोले कि इनके छोटे भाई को अटेम्प्ट टू मर्डर करे, बड़े भाई को अटेम्प्ट टू मर्डर करे। तो आए दिन वकीलों को जान से मार दे रही, या अटेम्प्ट टू मर्डर कर दे रही, या हाथापारा तोड़ दे रही। तो मैं हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, आप क्या कर रही, प्रेसिडेंट साहब, होम मिनिस्टर साहब, CM रेवंत रेड्डी साहब, आप भी इनकाउंटर का ऑर्डर दे दीजिए पुलिस वालों को। कोई भी रॉडी शीटर, कोई भी गुंडा, कोई भी लैंड ग्रैबर अगर वकील के गिरबान पे हाथ डाला या मीडिया के गिरबान पे हाथ डाला, तो उसी का भी जंगल में ले जाके इनकाउंटर कर देना। अगर आप लगा इनकाउंटर नहीं करेंगे, अगर ये वकीला वकाला छोड़ देंगे, हट जाएंगे, तो इंसाफ मजबूरों को, मजलूमों को कौन दिलेगा साहब, कौन दिलेगा। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई SM रहीमुद्दीन क़ादरी। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।